हाँ जी। तो ये जो सबका अनुभव कर रहा है, संसार का भी कोई अनुभव कर रहा है ना, शरीर का भी कोई अनुभव कर रहा है, मन का भी कोई अनुभव कर रहा है, साइलेंस का, कभी सुख का, कभी दुख का, जो अनुभव करने वाला, वो कैसा लगता है? अपने जैसा लगता है। और अपने जैसा जो है मीन्स उसमें क्या लगता है? अब जैसे अस्तित्व बोला मैं, तो अस्तित्व का भी आपने अनुभव किया ना। तो अस्तित्व का जो अनुभव कर ले रहा है, वो क्या चीज होगा, सोचो। उसका अनुभव नहीं हो रहा है, जो अनुभव कर रहा है उसका अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो अनुभव कर रहा है। तो जो अनुभव कर रहा है, ये पॉइंट, उसके बारे में कुछ बताइए। वहीं रहिए और बताइए। अनुभव करता, अनुभव करने वाला। तो अनुभव करने वाला, कैसा लगता है अनुभव करने वाला? सबसे परे, यानी जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पिछले जन्म में ये हुआ था, उसके पिछले जन्म में वो हुआ था, अब उसको छोड़ दो, उसको भी आपने अनुभव किया ना। अपनी पास्ट लाइफ, 30 साल की, 50 साल की, 40 साल की, तुरंत आपने अनुभव किया। तो अनुभव करने वाला कैसा लग रहा है? अरे जो सबका अनुभव कर लेता है, प्रेम का भी अनुभव कर लेता है, ज्ञान का भी अनुभव कर लेता है, वो क्या चीज है जिसको अपन परमात्मा आत्मा बोल देते हैं? बड़े छोटे शब्द हैं, बट उसका अनुभव करो ना। अनुभव करने वाले का अनुभव करो, तो वहां कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन अनुभव करो। अनुभव करने वाले का अनुभव करो। जैसे वो लोग है, ये लोग है, वो लोग है, उसका भी आप अनुभव करिए। तो अनुभव करने वाला क्या गजब है, जो सबका अनुभव कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड का, हर चीज का, अच्छे का, बुरे का, आनंद का। आनंद तो अपनी जगह अच्छी चीज है, बट आनंद का भी जो अनुभव कर रहा है, पी रहा है उसको, आनंद को, है अनुभव करने वाला। ध्यान दो उसमें थोड़ा।
और कैसा लगता है वैसा बताओ। हाँ, व्यापक तो है, सही है। व्यापक का भी जो अनुभव करता है, सीमित का भी जो अनुभव करता है, यानी सीमित सागर का, सीमित रीमा का भी जो अनुभव कर रहा है, और व्यापक का भी जो अनुभव कर रहा है, प्रेम का भी जो अनुभव कर रहा है, रस का भी जो अनुभव कर रहा है, ज्ञान का भी जो अनुभव कर रहा है, वो आप हो। समझ रहे हो अपने आप को क्या समझता है आदमी और क्या है? सोचो, यानी आप अपने बारे में भी इतना अच्छा नहीं सोच सकते। हाँ, जब भी आप ये बोलते हो और अनुभव करो तो वो पूरा पॉइंट जैसे व्यापक था वो सब फील होके यही आ जाता है हाँ, हाँ, जो सहज में है, जो सहज में मैं हूँ, राइट। जैसे मैं हूँ वो ही है। जैसी मैं हूँ, यस। हाँ, तो जैसी मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा ही वैसी हूँ। तो जैसी मैं हूँ का भी तो अनुभव किए ना अभी, फिर बोले वैसी लगता है। जैसी मैं हूँ वैसे ही लगता है, आप तभी तो बोले ना। तो जैसी मैं हूँ का भी जो अनुभव कर लेता है। यस, बोलिए। जो सबका अनुभव कर रहा है और जिसका खुद का अनुभव नहीं हो रहा है। भाई आप सबका अनुभव कर रहे हो ना अभी, वन टू ऑल। तो अनुभव करने वाला डेली लाइफ में भी आप सब अनुभव ही करते हो। आपको ख्याल भी नहीं रहता कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, और आप अनुभव करते रहते हो सहज में। तो अनुभव करने वाले में क्या कोई अनुभव है? अनुभव करने वाले में अनुभव भी नहीं है, अनुभव शून्यता भी नहीं है। एकदम से डेड भी नहीं है ना वहां पे, अनुभव शून्यता भी नहीं है। तो अनुभव और अनुभव शून्यता के बीच का पॉइंट, ना अनुभव है ना अनुभव शून्यता है। अनुभव नहीं है ऐसा भी नहीं है, और अनुभव है ऐसा भी नहीं है। अनुभव करने वाले में एग्जैक्ट पॉइंट, आत्मा का पॉइंट।
नहीं नहीं। हाँ, अब उसको नाम मत दो, मैं तुम कुछ मत बोलो। अनुभव करने वाला तो है ना, आप ही हो, वो कोई और नहीं है। तो अनुभव करने वाले में रहने पे क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है तो रॉन्ग आंसर है, वो तो निगेटिव आंसर है ना। सब कुछ लगता है भी बोलोगे तो कुछ तो कम है वो। अनुभव करने वाले में सब कुछ तो गायब है ना, कहाँ है सब कुछ? और कुछ नहीं है तो बोल ही नहीं सकते। अपने आप को कोई कैसे बोलेगा मैं कुछ नहीं हूँ? तो अनुभव करने वाला कौन है और कैसा है? अनुभव करने वाले में आओ, और क्या लग रहा है ये बताओ। ना तो वो कौन में आएगा, न कैसे में आएगा। तो कौन में भी नहीं आएगा, कैसे में भी नहीं आएगा, राइट। तो अनुभव करने वाला, फिर भी आप बताओ क्या बोलोगे इसके बाद? भगवान से कम है क्या? वही भगवान है। अनुभव करने वाला, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, करने वाला। और वो अनुभव भी नहीं है ना अनुभव शून्यता है। भाई आपके सामने भगवान भी आ जाए तो उसका भी आप अनुभव करोगे, बोलोगे भगवान है। तो भगवान का भी जो अनुभव कर लेता है, अनुभव करने वाला, इतने बड़े संसार का अनुभव कर लेता है। तो अनुभव करने वाला सुप्रीम हो गया ना, भगवान से भी सुप्रीम हो गया ना, जो भगवान का भी अनुभव कर लेता है और जिसका अनुभव नहीं होता। अनुभव करने वाले का कभी अनुभव नहीं होता और वो सब का अनुभव कर लेता है। बट अनुभव करने वाले में कोई नहीं जीता। इसका अनुभव हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है बोलते हैं ना अपन। वो आप तो इसका उसका में चले गए। प्रकाश दिख रहा है, ये दिख रहा है, कुंडलिनी जग रही है, उसका इधर उधर चले गए ना आप। जिसको अनुभव हो रहा है, अनुभव करने वाला, जो ना अनुभव है ना अनुभव शून्यता है, यानी ना फीलिंग है ना फीलिंग लेस है। तो क्या है? ला बयां, ला बयां हो गया ना। उसको बयां नहीं किया जा सकता। महसूस किया।
मतलब अनुभव और अनुभव शून्यता के बीच में जो है वो आप ही, जिसको आप मैं हूं बोलते हो, है ना, उसको बयां नहीं किया जा सकता। वो क्या है? अव्यक्त है। भाई व्यक्त का आप अनुभव कर रहे हो, ठीक है, ये व्यक्त है, जो भी दिख गया, जो भी समझ गया, है ना। अब अव्यक्त का अनुभव करो भला, अव्यक्त का अनुभव करो। यानी जो देख रहा है वो अव्यक्त है, जो दिख रहा है वो व्यक्त है। तो जो देख रहा है अव्यक्त, उसका अनुभव करो। जो अज्ञात देख रहा है आपकी आंख से, अव्यक्त देख रहा है, उसका अनुभव करो। हम्म। अव्यक्त को कुछ भी बोले तो व्यक्त हो जाएगा ना, वो अव्यक्त कहाँ रहा फिर? कुछ भी बोले तो व्यक्त हो जाएगा। तो अव्यक्त का अनुभव करो, उसको कुछ बोलो मत। प्रैक्टिकल। टेलीग्राम पे भी जितने मित्र हैं, तो जो दिखाई दे रहा है वो व्यक्त है, और जो देख रहा है व्यक्त है, अज्ञात है। तो जो देखने वाला व्यक्त है, उस अव्यक्त व्यक्त को छोड़ो, ये छोटी मोटी दुनिया है आपकी, ये कब मिल जाएगी आपको, आप ही को पता नहीं चलेगा। जो अव्यक्त है, जो आपका होना अव्यक्त है, जो देख रहा है, जो आपकी आंखों से झांक रहा है, वो छोटा मोटा नहीं है, वो अव्यक्त है। आंख तो केवल विंडो है। तो आधा घंटा जी लो अव्यक्त में, और फिर देखो जिंदगी क्या होती है, अस्तित्व क्या होता है। आधा घंटा भी जियो, जितने भी टेलीग्राम में हो, आधा घंटा जियो अव्यक्त में, ईमानदारी से। ज्ञात को छोड़ो, अज्ञात अव्यक्त में आ जाओ। ज्ञात तो जो दिख रहा है वो तो मिट ही जाएगा ना, उसमें क्यों समय खराब कर रहे हो? अज्ञात थोड़ी ना मिटेगा, अव्यक्त थोड़ी ना मिटेगा। तो अव्यक्त में अभी आधा घंटा जियो, ईमानदारी से। धोखा मत देना खुद को। आधे घंटे बाद मैं पूछूंगा सबसे। जिंदगी खराब करने नहीं आया हूं यहाँ धरती में, अव्यक्त में जीने आया हूं। अपना शरीर, मन, दुनिया, ये सब व्यक्त है। आपका होना अव्यक्त है। जितना दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत छोटा सा एरिया है,
देखने वाला विराट है, अव्यक्त, असीम, अज्ञात। तो अव्यक्त में रहो, उसी से प्रेम करो, अव्यक्त से, यानी आपका महबूब हो जाए अव्यक्त, आपकी प्रेमिका हो जाए अव्यक्त। और अभी आधा घंटा रहो अव्यक्त में, हिलना मत। जो भी सोचते हो, समझते हो, जानते हो, सब व्यक्त है, फेंको उसको, अव्यक्त में आओ। आंख बंद कर दो, और सब अव्यक्ति है वैसे भी, कुछ नहीं दिख रहा है, उससे एग्री हो जाओ, अव्यक्त से। अव्यक्त दिखेगा नहीं भैया, उससे एग्री होना पड़ेगा आपको। तो अव्यक्त से एग्री आप तभी होगे जब उससे प्रेम में आओगे। जैसे व्यक्त आपका जीवन है ना, वैसी अव्यक्त आपका विराट जीवन है, उसको भी प्रेम करो, अव्यक्त को। वहां आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्त की मृत्यु होती है, अव्यक्त की नहीं होती।
कंप्लीट अज्ञात, अव्यक्त, दस 15 मिनट और वो इसी में। अव्यक्त आपका महाजीवन है, कभी न खत्म होने वाला जीवन। व्यक्त आपका सीमित जीवन है, जहां आप कपड़े बदलते हो, शरीर बदलते हो हर जन्म में। अव्यक्त आपका महाजीवन है, अनलिमिटेड लाइफ, अमृत। उसको गले से लगाओ, अव्यक्त को, विराट को। सुकून ही सुकून है। जिसने भी अव्यक्त की गहराइयों को जाना, उसे ये व्यक्त संसार कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। असीम को सीमित डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता।
यस, ओके, अब कम बैक। धीरे धीरे सब अपनी आंख खोल लो। और रहना अव्यक्त में ही है। अब अव्यक्त ही देख रहा है आपकी आंख से, अज्ञात देख रहा है आपकी आंख से। और अव्यक्त ही सुन रहा है। अव्यक्त का मतलब जहां सोचना समझना खत्म, जानना खत्म। Yes. Yes. हाँ जी। तो अव्यक्त से ही ये व्यक्त निकला ना, देखने वाले से ही दिखाई दे रहा है वो निकला ना। देखने वाला कौन है? अव्यक्त। वही क्या देख रहा है? व्यक्त। तो अव्यक्त से जो व्यक्त निकला तो व्यक्त भी अव्यक्त है ना। ये जो थोड़ी देर का नाटक चल रहा है व्यक्त, ये भी अव्यक्त है ना। तो टोटल अव्यक्त। इसलिए आज तक इसको कोई भी व्यक्त कर ही नहीं सका, न इस संसार को कोई व्यक्त कर सका, न अपनी आत्मा को कोई व्यक्त कर सका। आप बता ही नहीं सकते आत्मा क्या है या ये संसार क्या है, क्योंकि सब अव्यक्त है।
भगवान भी और माया भी। टोटल। अब एक और गहरा पॉइंट है, अव्यक्त का भी तो कोई अनुभव कर रहा है। भले विराट है अव्यक्त, उसका भी तो कोई अनुभव कर रहा है। वही मैं हूं, आत्मा या परमात्मा जो बोल, अव्यक्त का भी जो अनुभव कर रहा है। अरे मतलब एक तो कोई शराब पीता है, शराबी कोई जो पी जाए, अव्यक्त कोई जो पी जाए, वो आप हो। आप जिसको आत्मा परमात्मा मैं हूं जो बोलना बोल, अव्यक्त को भी जो पी लेता है, उसका भी अनुभव करने वाला, सुप्रीम का भी जो अनुभव करने वाला है। और कैसे अनुभव करता है? सहज में, उसको पता भी नहीं रहता है कि मैं अनुभव करने वाला हूं और ये अनुभव की क्रिया हो रही है और इस वस्तु का अनुभव कर रहा हूं। सहज में ही आप सर्व का अनुभव करते रहते हो और आपको पता भी नहीं रहता कि मैं अनुभव करने वाला हूं और ये अनुभव वाली वस्तु है और ये अनुभव की क्रिया हो रही है। सहज में होता रहता है सब, अपने ही आप से। हाँ जी। यस यस। इतना सा हो गया ना अब ये संसार, चुटकी मात्र का। अव्यक्त के लिए कितना सा है ये दुनिया, छोटू सा है एकदम, है नहीं? और आत्मा के लिए अव्यक्त छोटू सा है, वो आप हो। सहज में हो, राइट। हाँ। डन डन। भयंकर नशा है इसका, आदमी का ड्रग्स छूट जाएगा। ड्रग्स पीने वाले इस नशे को पिएंगे ना, ड्रग्स निश्चित छूट जाएगा और मेंटेन रहेगा आदमी, थोड़ा भी अलर्ट रहे तो ये नशा। अपने होने का ही नशा है ये। तो आपके होने को मैं 10 जगह से जब
ले जाके वहीं बैठा देता हूँ, तब आपको अपनी कदर होती है। अरे यार, क्योंकि वो इतना आदत है उसकी, रहता ही है वो, हाँ स्पेशल आप बनाते हैं। हाँ, उसको बहुत तरीकों से फिर खुद पे निष्ठा कराई जाती है। ये हाँ, यानी जब आप सब एंगल से देखते हो ना, तब खुद पे निष्ठा होती है। अरे यार, अव्यक्त का भी मालिक हूं मैं, व्यक्त के ही नहीं, आप अव्यक्त के भी मालिक हो। ये ब्रह्मांड के ही सम्राट नहीं हो, अव्यक्त के भी सम्राट हो। और ऐसा सदा से है, सदा से ऐसा है और सदा रहेगा। कोई भी भिखारी हुआ ही नहीं, अनंत संपदा का हर कोई मालिक, हर कोई। और यही आत्मबोध है, स्वयं का बोध है। तो डन। अब अपने आप को कोई शरीर मान के जी रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है ना फिर। और अपने आप को अव्यक्त का मालिक जान के जियोगे आप, तो वो जीने का ही अलग आनंद है यार। आपकी चाल बदल जाएगी, आप देखोगे ऐसे कि अव्यक्त देख रहा है, बैठोगे ऐसे कि अव्यक्त बैठा है, विराट बैठा है, सोचोगे भी वैसी और व्यवहार भी वैसी करोगे। सहज में, टोटल सहज में, लेकिन आपको बोध रहेगा अव्यक्त के भी मालिक का, अपना। मतलब आप खुद को क्या समझ रहे थे और आप क्या हो, बात वो है ना। और यही सत्य है, बाकी सब सपना है। ये जन्म मरण, पुराने जन्म, अगला जन्म, सब सपना है। सत्य तो सत्य रहता है भैया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।